हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आएँ जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, आपके जीवन के लिए अच्छी हो और बेहद उपयोगी हो। ऐसे ही उसी श्रृंखला में आज एक ऐसी हम आपको जानकारी लेकर आए हैं जो बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि आपने देखा है कि जब बीमार हो जाते हैं तो नाइलाज भी हो जाते हैं, लुट पिट जाते हैं एलोपैथी में। उसके बावजूद कहते हैं कि कुछ अपना देसी घरेलू नुस्खा आप आजमा लें, आयुर्वेद का कुछ प्रयोग कर लें। पहले तो हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा के हिसाब से आयुर्वेदिक औषधियों के उपचार पर भरोसा था, लेकिन अब लोग एलोपैथी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी लुटने पिटने के बावजूद वो जब वापस आते हैं उस आयुर्वेद में ही अपने जीवन को तलाशने लगते हैं। दोस्तों उसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो प्रकृति दो चीज़ें साथ में रखती है। एक तो कौन सी बीमारी हमें होगी, दूसरा उस बीमारी का उपचार क्या होगा। जो हमारा भारतीय विज्ञान है, भारतीय दर्शन है, वो अति प्राचीन है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। दोस्तों उसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम आपसे आज कुछ बातें साझा करेंगे कि जब हम पैदा होते हैं तभी प्रकृति के द्वारा ये नीत हो जाता है कि हमें कौन सी बीमारी हमारे जीवन में आएंगी और उनका उपचार क्या होगा। बस हमें समझ में आना चाहिए। इसकी मदद से आज भी हम लाखों करोड़ों लोगों को बड़ी आसानी से उनका इलाज कर सकते हैं अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो जो भी नाइलाज है, जो भी मेरा भाई बहन किसी भी बीमारी से जूझ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है, अरसों दवाई खाते खाते परेशान हो गया है, लूट पिट गया है, तो अपने इस ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हम 100% सही हो सकते हैं। आप एक बार भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र हैं, भारतीय जो विज्ञान है, आप उस पर भरोसा कीजिएगा, वापस लौटिएगा प्रकृति की ओर। निश्चित आप 100% स्वास्थ्य लाभ लेंगे, आप जीवन में हर्षोल्लास लेंगे, जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें कि जब कोई पैदा हुआ, प्रकृति उसी समय उसका पूरा लेखा जोखा लिख देती है। वो जीवन में क्या करेगा, जीवन में क्या स्वभाव रहेगा, जीवन में किस मुकाम तक वो पहुंचेगा, कौन कौन से साधन लगने होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, किस घर में पैदा होना है, प्रकृति पूरा लेखा जोखा उस बच्चे का लिख देती है। दोस्तों उसी के साथ साथ कौन सी बीमारियां उसको लगेंगी और साथ ही कौन कौन से उपचार उसको देने हैं। बस हमें समझ में आना चाहिए कि यदि हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं, यदि हम उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो हम निश्चित ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे। और अगर हम नहीं चलते हैं तो दोस्तों हम दर दर की ठोकर खाएंगे और हमें कोई लाभ नहीं होगा, हम जीवन का आनंद बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब हम पैदा होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, अब देखिएगा हमने बोर्ड पर कुछ बनाया हुआ है, इसमें 27 नक्षत्र होते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो 27 नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र होगा जिसमें बच्चा पैदा होता है। ये सभी आप जानते होंगे। जो जिसको भी ज्योतिष शास्त्र का 19-20 थोड़ी भी जानकारी होगी अपने ज्योतिष के बारे में, तो 27 नक्षत्र होते हैं। हम किसी एक नक्षत्र में पैदा होते हैं, ये बिल्कुल तय होता है। दूसरा 12 राशियाँ होती हैं। राशियों के बारे में भी आप भली भांति जानते होंगे। कोई भी एक राशि हमारी होगी। ठीक उसी तरह 9 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु और केतु, ऐसे करके ये टोटल 9 ग्रह होते हैं। इसको भी आप सभी जानते होंगे। पूरा रहस्य मेरे दोस्तों इसी में छिपा हुआ है। आप चाहे जीवन का आनंद ले लें, चाहे आप जीवन को कलेश से भर लें, सभी कुछ इसी में छिपा हुआ है। और यदि आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप सीधे हमसे संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं, अपनी बीमारी बताएं। तो दोस्तों हम आपकी मदद हर संभव प्रयास करेंगे, आपकी मदद जरूर करेंगे, आपको हल जरूर निकाल के देंगे, चाहे दवाई का हो चाहे ज्योतिष का हो। दोस्तों आप संपर्क जरूर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं, सीधे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पृथ्वी पर नक्षत्र हो, चाहे ग्रह हो, चाहे कोई सी भी राशि हो, इन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एक या दो दो पौधे हर एक राशि नक्षत्र ग्रह के हिस्से में आते हैं। यानी ग्रह का जो चलन है, ग्रह की जो ऊर्जाएं हैं, यहाँ भी उनके औषधीय पौधे दिए हुए हैं। अब हम जब मान लीजिएगा कि अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, हमारा को एक राशि मेष आ गई और हम सूर्य या चंद्रमा के जो हमारे उस दौरान जब हम पैदा हुए हैं,
हमारी मित्र राशि में सूर्य और चंद्रमा आ चुके, उनकी एनर्जी हम लेकर आए हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई। अब दोस्तों देखना यह है कि जब हम अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो गए, अश्विनी नक्षत्र का जो जातक है, मान लीजिएगा कि आगे चलकर उसे खांसी की बीमारी हो गई या कोई और बीमारी हो गई, अब पूरी दुनिया में इलाज करा लिया लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ, वो नाइलाज हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र का जो जातक है, जो पैदा हुआ है और वो बीमार है, वो जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। अब देखना यह है कि अश्विनी नक्षत्र का यहाँ पर पृथ्वी पर कौन सा पौधा है जो प्रतिनिधित्व करता है। उसका प्रतिनिधित्व करने वाला पौधा है कुचला। अब जो कुचले का पौधा है यहाँ पर, यदि हम उस जातक को कुचले के पौधे के संबंधित कोई भी बीमारी, पहली बात तो 100% ये है कि उसे बीमारी होंगी, वो जो पौधे हैं जैसे कुचला है। अगर मेष राशि का जातक है तो आंवला अर्जुन है, सूर्य चंद्रमा पीपल और खैर है, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। तो वो ही बीमारियां उस जातक को होंगी जो बीमारियां उसके नक्षत्रों के साथ में लगे हुए पौधे का इलाज जिनसे होता है। ये 100% प्रकृति का विधान है, उससे अलग आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन हमें ना पता होने के कारण हम इन मर्ज को बुरी तरह से पाल लेते हैं, हम लुट पिट जाते हैं। यदि हमें पता हो कि भाई हमारे ये जातक जो है ये अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसकी मेष राशि आई थी और सूर्य चंद्रमा इसके एनर्जी वाले जो सकारात्मक ग्रह हैं ये हैं, तो हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम उस जातक को कुचला हो गया, आंवला अर्जुन हो गया, क्योंकि मेष के आंवला और अर्जुन हैं पौधे, और सूर्य और चंद्रमा के पीपल और खैर हैं। हमें इन पौधों के पंचांग, इन्हीं पौधों के काढ़े, इन्हीं पौधों के चूर्ण, इन्हीं पौधों के जो भी हमें औषधीय गुण चाहिए, हमें इन्हीं पौधों से मिलेंगे। और यदि हम उस जातक को इन पौधे से ही औषधियाँ देंगे तो मित्रों 100% वो बच्चा स्वस्थ होगा, वो बुजुर्ग, वो आदमी कोई भी है, वो स्वस्थ होना तय है। क्योंकि प्रकृति ने पैदा होने के समय उसके साथ में बीमारी के साथ साथ में इन पौधों के माध्यम से उपचार भी उसके साथ भेजा है। इसलिए यदि वो नाइलाज है, वो सही नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप इन्हीं पौधों का उसे काढ़ा दवाई बना कर दें, वो 100% स्वस्थ होगा, जीवन का आनंद लेगा दोस्तों। उसी तरह से फिर 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे भरणी नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, आपके मृगशीर्ष है, आर्द्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य नक्षत्र है, आश्लेषा, मघा, पूर्वी फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा। इस तरह से जो 27 नक्षत्र हैं ये होते हैं। राशियां ऐसी होती हैं जो आपकी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये राशियां होती हैं। सूर्य चंद्रमा, ये बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह होते हैं। इन सभी के पौधे हैं, इन सभी के जो औषधीय गुण हैं वो हैं। कौन सा नक्षत्र कौन से पौधे का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस पृथ्वी पर, कौन सा पौधा कौन से नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है इस पृथ्वी पर, कौन सा पौधा कौन सी राशि का प्रतिनिधित्व करता है इस पृथ्वी पर, और कौन सा पौधा किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है इस पृथ्वी पर, ये सब चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हुई हैं। बस हमें समझना है। यदि हमें जीवन में आनंद लेना है, जीवन में निरोगी काया का, हमें सबसे पहला सुख निरोगी काया होता है दोस्तों। यदि हमें जीवन में निरोगी काया का सुख लेना है तो ये जानकारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के समय में कोई भी घर ऐसा बचा हुआ नहीं है कि किसी तरह की बीमारी ना हो। तो दवाई लेने के साथ साथ अगर हम इतना पता कर लें कि भाई इसका नक्षत्र कौन सा है, इसकी राशि क्या है, इसका सकारात्मक जो ग्रह है, किस ग्रह की एनर्जी लेकर ये बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जन्म तिथि हो, उसका समय हो, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये आदमी किन किन पौधों की औषधियाँ लेने से सही हो जाएगा। इसकी बीमारी के लिए कौन कौन से औषधीय पौधे होने चाहिए, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं उसकी केवल डेट ऑफ बर्थ से। ये कोई बड़ा काम नहीं है। इलाज तो हम करा ही रहे हैं, उपचार तो हम करा ही रहे हैं,
तो क्यों ना एक ये रास्ता अपना ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिष विज्ञान का, अपने भारतीय दर्शन के माध्यम से हम क्यों ना इसके आधार पर भी एक प्राकृतिक उपचार ले लें। भाई दवाई तो हम कहीं ना कहीं से फिर भी अब लेकर उपचार कर रहे हैं ना, नहीं लाभ हो पा रहा तो अगर हम अपने ही दर्शन का एक बार लाभ लेकर देखें, क्या पता हम सही हो जाएं, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम ऐसी ऐसी सूचनाएं आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें। दोस्तों, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, बशर्ते हमें समझने की कला हो, हम समझ सकें उसे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप जीवन का आनंद लें, आप इन चीज़ों को समझें। और हम फिर कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई भी आपको समस्या है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।